आप सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्ते। जैसा कि अब आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है और आज हम सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यानी कि मैम, हमारे बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्यों हो गया? क्या इसे रोका जा सकता है? या क्या ये मेरी गलती की वजह से हुआ है? अक्सर देखा गया है पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करते हैं, स्पेशली मदर्स। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आज हम ये समझेंगे कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने के क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको रोका कैसे जा सकता है, और जो हमने थेरेपी पहले डिस्कस की है प्रेजेंटेशंस में, उनका क्या रोल है? क्या जल्दी थेरेपी देने से फ़र्क पड़ता है या पूरा प्रिवेंशन पॉसिबल है? इन सब बातों के बारे में आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स की जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि मैम, कई बार ये ऐसे रिएक्ट करता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि ये भीड़ वाली जगहों पे कान क्यों बंद कर लेता है। अगर किसी शॉपिंग मॉल में गया है तो खाली कलरफुल जहाँ चिप्स के पैकेट या कलरफुल टॉफीज के पैकेट होते हैं वहीं घूमता रहता है, वहां से हटाना इसको मुश्किल हो जाता है। हमेशा दौड़ता भागता ही रहता है, एक जगह पे रुकता ही नहीं है। मिट्टी को अगर थोड़ा-सा हाथ में लग जाए तो एकदम पैनिक कर जाता है, रोना शुरू कर देता है। इवन खाना खाते टाइम भी मुँह गंदा हो जाए तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट चाहिए बच्चे को, ऑलवेज़ ऑन द गो। तो इस तरीके के सवाल हमेशा अक्सर पेरेंट्स करते हैं और यही पूछते हैं कि आखिर ये होता क्यों है? तो इससे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये क्यों होता है, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी कि ये किसी की गलती नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे ब्लेम मदर्स, फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो मदर या फादर को ब्लेम करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीजों में एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं होती है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप एक बुरे पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे जिद्दी हैं या बहुत नॉटी हैं या पेरेंट्स की गलती है। कभी-कभी बच्चे का दिमाग सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली डिफरेंटली प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉटी नहीं है, उसको जो एक्सपीरियंस उसका ब्रेन दे रहा है, वही डिफरेंट है उस बच्चे के लिए, जिसकी वजह से वो खुद इतनी डिफ़िकल्टी में होता है कि उसका एक्सप्रेशन भी बिहेवियर के थ्रू ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट या नॉटी बच्चा है। लेकिन यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में हम ये देखें कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, तो हमने पहले भी ये बात की थी कि सारी सेंसरी सेंसेशंस के थ्रू, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन में जाती है ना? जब ब्रेन में जाती है तो ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर एक्शन प्लान करता है, जो कि हमें बाद में रिस्पॉन्स की तरह मिलता है। यानी कि इनपुट गई सेंसेशंस के थ्रू, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इनपुट और एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो थ्रू आउटपुट हमें बिहेवियर में दिखता है। समझ आया? अब होता क्या है, किसी किसी केसेस में ब्रेन में इनपुट ज्यादा जा सकती है या फिर जरूरत से कम जा सकती है, या फिर ब्रेन एक साथ इतनी इनपुट ले लेता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे आउटपुट देना कैसा है। तो समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोसेसिंग पार्ट, यानी कि ब्रेन में भी डिफरेंट डिफिकल्टी हो सकती है। इन बच्चों का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ बच्चे जैसा बिहेव करते हैं ये बच्चे वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेंसरी डिफिकल्टीज की वजह से। ठीक है? अब हम समझते हैं कि एसपीडी के रीजंस क्या होते हैं, किन वजह से ये होता है। तो पहली बात तो इसका कोई एक खाली कारण नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से एसपीडी हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक्स, यानी कि हमारी संरचना, बच्चे की संरचना माँ बाप के जीन्स से बनती है। ठीक है? ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ रहा है। ठीक है? तीसरा, प्रेगनेंसी फैक्टर्स, ऑब्वियसली मदर की, जब मदर ने कंसीव किया है तब से लेके 9 मंथ्स जब बच्चा पेट में होता है तब की जर्नी मदर की कैसी रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीमेच्योरिटी, अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, ऑब्वियसली तब भी, क्योंकि बच्चा दुनिया में आने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसकी जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है, तब भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस बच्चा डिफरेंटली परसीव करना शुरू कर देता है और ब्रेन भी प्रोसेस डिफरेंटली करता है फिर। और लास्ट हमारा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बच्चा पल बढ़ रहा है।
तो इन सभी फैक्टर्स का थोड़ा-थोड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से कई बार सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगी, अगर कोई रिस्क फैक्टर है भी, तो उसका ये डेफिनिटली कारण नहीं है कि बच्चे को एसपीडी होगा ही। समझे मेरी बात? ये चांस की बात होती है और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आइए, सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक्स, हम उसके बारे में बात करते हैं। जेनेटिक्स मतलब फैमिली टेंडेंसी, यानी कि जब हम आपसे बात करते हैं किसी भी पेरेंट्स से, हम ये ज़रूर पूछते हैं क्या फैमिली में किसी को ऑटिज़्म की हिस्ट्री रही है, या फिर एडीएचडी, एंजाइटी, लर्निंग डिसऑर्डर, या इसी तरीके की सेंसरी सेंसिटिविटीज़ क्या मदर साइड ऑफ फैमिली या फादर साइड ऑफ फैमिली औरों को रही है? और अगर रही होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हाँ, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन इन अ सेंस, लेकिन ये एक अकेला कारण नहीं होता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है और बच्चे नॉर्मल होते हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर फैमिली में ऐसा है, ऑटिज़्म है या एडीएचडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में जैसे कि मदर्स को अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं आती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, किसी किसी को डायबिटीज हो जाती है, या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई इलनेस या इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना, इस तरीके की जब प्रॉब्लम होती है, तब भी कई बार वो सेंसरी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम मदर्स को ब्लेम करें, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक जर्नी होती है जो सभी मदर्स की अलग होती है। बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रेगनेंसी में माँ को रिस्क फैक्टर है इनमें से, तो उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी उसके बच्चे को, या सेंसरी डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी ही, ऐसा नहीं होता है। कई हेल्दी प्रेगनेंसीज में भी एसपीडी मिला है, समझे आप? तो ये एक जस्ट एक फैक्टर होता है कि ध्यान में रखने की बात होती है कि जेनेटिक्स भी एक फैक्टर हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समझे? नेक्स्ट फैक्टर इज प्री मेच्योरिटी। कई बार हमने देखा है प्रीटर्म इन्फेंट्स जो कि समय से पहले दुनिया में आ जाते हैं, तो उन्हें हम एनआईसीयू में रखते हैं। आप लोगों ने, कई पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? या फिर आईवीएफ बेबीज में भी हमने देखा है प्रीटर्म डिलीवरीज बहुत फ्रिक्वेंटली होती हैं। तो उन बच्चों में क्या होता है कि जो माँ के पेट का एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चा बाहर आ जाता है समय से पहले, तो आईसीयू में लाइट्स होती हैं, ब्राइट आवाजें होती हैं, आपस में जब डॉक्टर्स और नर्स बात करते हैं वो चीजें, है ना? तो जो पेट के अंदर का एक्सपीरियंस, जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होता है और बाहर का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो सेंसेशंस को समझ रहा है उसमें अंतर आना क्वाइट पॉसिबल होता है। ठीक है? तो प्रीमेच्योरिटी का मतलब होता है हायर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है अगेन। तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि अगर प्रीमेच्योर है बच्चा तो उसमें एसपीडी होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, बट यस, इट माइट इन्फ्लुएंस। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि बच्चों को एसपीडी होता है, उनका ब्रेन ही डिफरेंटली वायर्ड होता है। यानी कि इंफॉर्मेशन तो गई है ब्रेन में सेंसेशंस के थ्रू, लेकिन ब्रेन ने उसको समझा ही अलग तरीके से है, जिसकी वजह से उसने उस इंफॉर्मेशन को गलत समझा और वो गलत रिस्पॉन्स में हमें दिखता है। यानी कि बोला तो आवाज कम गई है, हमारे हिसाब से वो आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है बच्चे के दिमाग ने उस आवाज को ज्यादा परसीव किया है, जिसकी वजह से वो रो देता है या कान बंद कर लेता है। इस तरीके की चीजें ब्रेन में हो सकती हैं। तो तीन क्या होता है, या तो ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रहा है यानी कि ओवर रिएक्ट कर रहा है, या अंडर रिएक्ट कर रहा है, या फिर कंफ्यूज हो रहा है। कई बार बच्चे सेंसरी सीकिंग करते हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और कई बार डरे हुए सहमे हुए एक जगह बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन परसीव कर रहा है। तो हो सकता है ब्रेन डेवलपमेंट ही एक पॉसिबल रीजन बन जाता है एसपीडी होने का। ठीक है? कई बार फिर हमें लगता है कि बच्चा जान करके करता है, मैडम ये बच्चा भीड़ में जाके इस तरह करता है, बिहेवियरल इश्यूज है, पर ऐसा नहीं है। बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार ब्रेन डेवलपमेंट इस तरीके का होता है कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस ही बच्चे को गलत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर एप्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फैक्टर कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या ये कहें लाइफस्टाइल इश्यूज।
अब ज़्यादातर जैसे कि सब लोग वर्किंग हैं, मदर, फादर, फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली भी है तो काफ़ी लोग उसमें वर्किंग ही होते हैं। तो कई बार बच्चा नेग्लेक्ट में चला जाता है, बच्चे को हम फ़ोन दे देते हैं, है ना? या फिर हम उसको आउटडोर प्ले अवॉइड करा देते हैं, घर में ही रखते हैं बच्चे को। उसको मूवमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं देते, बच्चा एक ही जगह बैठा रहता है या एक ही कन्फाइन्ड स्पेस में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंसरी एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं पाता है, उसके ब्रेन को एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये होता है शुरू के 2 साल जो एक्सप्लोरेटरी प्ले होता है, जहाँ बच्चा सिर्फ चीज़ें ट्राई करके सीखता है, उसको वो अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं मिलती या मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्क्रीन के पास बैठा हुआ है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे एक बच्चा स्क्रीन पे है और दूसरे बच्चे को आइडियली कैसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, खुली हवा मिलनी चाहिए, हरी घास, है ना? पेड़-पौधे, सब तरीके की चीज़ें जब बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो उसके ब्रेन को अच्छे से विकास होने का मौका मिलता है। इसीलिए एसपीडी हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई बार बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन अगेन ये खाली एक कारण नहीं हो सकता है, इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स लगते हैं, है ना? बट यस, एनवायरमेंट इज नाउअडेज आज की दुनिया में मैं कहूंगी वन ऑफ द मेन फैक्टर इज एनवायरमेंट। अब किन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ज़्यादा होता है? तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे ऑटिज़्म होता है, एडीएचडी है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, एंग्ज़ायटी इश्यूज़, प्रीमैच्योरिटी, इन बच्चों में एसपीडी साथ-साथ हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर किसी को ऑटिज़्म है तो येस सेंसरी एक्सपीरियंसेस बच्चे के डिफरेंट होंगे। एडीएचडी में भी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है ना? लेकिन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बच्चे को ऑटिज़्म हो या एडीएचडी हो या लर्निंग डिसेबिलिटी एक्सेट्रा हो, ठीक है? अब आते हैं अहम सवाल पे, क्या एसपीडी प्रिवेंट किया जा सकता है? तो 100% प्रिवेंशन तो पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने आपको पहले अपनी प्रेज़ेंटेशंस में भी समझाया है कि हमें हमें इन बच्चों का रूटीन बनाना होता है, आउटडोर प्ले जिसमें होता है, जिसमें एक्टिव मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, अच्छी नींद पूरा होना, डाइजेशन का अच्छा होना। इन बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो भी वो इनके बिहेवियर को अफ़ेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का मतलब होता है कि इनको रूटीन में ढालने का काम पेरेंट्स का है, स्क्रीन टाइम को कम रखना ज़रूरी होता है, सेंसरी रिच एक्सपीरियंसेस देना डेली एक्टिविटीज़ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंसरी प्रोसेसिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन इज़ अ 24/7 प्रोसेस। आप इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। तो दे हैव यू हैव टू मेक अ कंप्लीट प्लान फॉर देम, है ना? पर्पसफुल एक्टिविटीज़ के साथ-साथ सेंसरी एक्सपीरियंसेस को देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओनली देन दे कैन बी मैनेज्ड एंड कैन बी इंडिपेंडेंट। ओके, 100% प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अर्ली द इंटरवेंशन बेटर विल बी द रिजल्ट। इसका मतलब कि जितनी जल्दी आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को होने से बचाएंगे, उतनी जल्दी और उतना कम आपको बच्चे पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी बोला था, 6 साल तक बच्चे का दिमाग बचपन से पेट में जब से वो होता है तब से ग्रो करता है, 6 साल तक। तब तक उससे पहले अगर हमें पता चल जाता है कि एसपीडी है, तो रिजल्ट्स अच्छे होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम जितनी देरी करेंगे, जितना कहेंगे कि अपने आप ठीक हो जाएँगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है। जितनी जल्दी आप इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और ये आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं। इस स्लाइड में भी मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे जब इरिटेबिलिटी कैसे शो करते हैं, कान बंद करते हैं या भीड़ वाली जगहों पे रोते हैं और नॉर्मली आँखें बंद कर लेते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं कटवाते हैं। तो दीज़ आर सर्टेन साइन्स जिनके थ्रू हमें ये समझ आता है कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की जो इसकी उम्र के नॉर्मल बच्चे हैं, उनकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो अर्ली द इंटरवेंशन बेटर विल बी द रिजल्ट्स। ओके? अब पेरेंट्स आपको हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये तो चीज़ ऐसी है कि इसका कोई क्योर ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है। उसी के लिए हम लोग बने हैं, है ना? एक पूरी टीम होती है इन बच्चों पे जो काम करती है। सिर्फ़ एक थेरेपिस्ट या एक डॉक्टर से काम नहीं बनता है। आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ना? सेंसरी स्ट्रैटेजीज़, होम मॉडिफ़िकेशन,
पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको पता होना चाहिए आप बच्चे के साथ क्या करवा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड सेंसरी प्ले, जिसका मतलब होता है कि खाली सेंसेशंस नहीं देनी है, आपको पर्पसफुल एक्टिविटीज के साथ बच्चों को समझना है और एक्टिविटीज करानी है। हमेशा ट्रिगर्स को ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज या कौन से एनवायरनमेंट में जाके बच्चा परेशान हो जाता है। हमेशा जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट दीजिए, सोशल स्टोरीज बताइए, उनकी तरफ अंडरस्टैंडिंग जरूर दिखाइए, माइंडफुल एक्टिविटीज दीजिए। कोई भी काम करा रहे हैं उसका एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। इनके प्रति जितना प्यार रखेंगे ना, उतना ज्यादा ये भी आपको समझने और अपने आप को जानने का मौका देंगे। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। जितना जल्दी आप बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी जल्दी बच्चे की जर्नी जो है ना, वो आसान होगी, ठीक है। तो अब हम अगर समराइज करें तो 3 मिथ्स को हम ब्रेक करेंगे आज। क्या बच्चा जिद्दी है? जरूरी नहीं, हो सकता है बच्चा सेंसरी ओवरवेल्म्ड हो, यानी कि उसके लिए इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से आ रही है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जिद कर रहा है कि उसे उस जगह नहीं जाना है, या भीड़ वाले इलाके से उसको हटाओ। क्लासरूम में अगर वो लाइन में लगा हुआ है या सबके बीच में वो नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट सही नहीं है। दूसरा मिथ, आर यू अ बैड पेरेंट? सो प्लीज नो, यू आर नॉट अ बैड पेरेंट और यू आर नॉट अ बैड मदर। इट्स जस्ट ब्रेन जो है वो डिफरेंट तरीके से वायर्ड है, वो डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन जो बाहर से आ रही है उसको समझ रहा है और उसी के हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। वेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर घर के बड़े बूढ़े लोग आपको बोलते हैं अरे कोई नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, टीवी दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, तो मैं आपको सच बोलूंगी कि ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी आप सपोर्ट लेंगे, जितनी जल्दी आप हम लोगों से मिलेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, स्पेशल एजुकेटर से, साइकोलॉजिस्ट से, वो आपको उतनी जल्दी गाइड करेंगे, उतनी जल्दी आप इनके लिए जो मैंडेटरी चेंजेस हैं वो कर पाएंगे और आपको रिजल्ट्स आई एम वेरी श्योर मिलेगा, ठीक है। आखिर में पेरेंट्स, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आज मैंने कोशिश की है आप लोग को ये समझाने की कि एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, किन-किन कारणों से होता है। सो प्लीज़ आप लोग अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा। कभी-कभी बच्चे दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, एक्सपीरियंस डिफरेंटली करते हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और सपोर्ट उनकी लाइफ बदल सकती है। जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी जल्दी आप चेंजेस ला पाएंगे और बच्चों की लाइफ आसान बना पाएंगे। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन, प्लीज आस्क मी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।